Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you how we can write an acknowledgement. एक acknowledgement जो है किसी भी थीसिस के लिए, किसी भी पेपर के लिए, किसी भी कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए, मैगज़ीन के लिए जो है वो नेसेसरी होता है कि आप जो है वो उसे ज़रूर लिखें। एक्नॉलेजमेंट होता कैसा है, एक्नॉलेजमेंट होता क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट का जिक्र किया जाता है, वो मैं तमाम तर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दिस वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आप लोगों को जब आप थीसिस, कोई भी पेपर, कोई भी मैगजीन, कोई भी कॉन्फ्रेंस पेपर जब आप पब्लिश करने वाले होंगे, तब आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो ज़रूर देना होगा। एक्नॉलेजमेंट जो है वो होता क्या है? एक्नॉलेजमेंट एक वे होता है जिसमें आप लोगों को थैंक्स कहते हो। उन लोगों को आप शुक्रिया अदा करते हो जिन लोगों ने आपकी हेल्प की होती है। तो एक्नॉलेजमेंट जो शुरू किया जाता है वो मैं आपको इनिशियली जो है वो पहली लाइन से और आखिरी लाइन तक बताता हूँ कि आपको उनमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या यूज़ करने होते हैं। तो एक्चुअली आप स्टार्ट करते हो, आप थैंक्स करते हो। सबसे पहले आप अपना जिक्र करते हुए थैंक्स करते हो अपने सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र का। देखिए, सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र ने जो है आपको वो एक टॉपिक दिया होता है, उन्होंने ट्रस्ट किया होता है कि आप वो टॉपिक जो है बखूबी निभा सकते हो। आप कोई भी नई चीज़ जो है उसमें इन्वेंट कर सकते हो, कोई नई चीज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको जो है वो रिकमेंड करते हैं वो टॉपिक। तो सबसे पहले आप जो है वो एक्नॉलेजमेंट में लिखते हो कि सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, वो टॉपिक दिया जिसके ऊपर मैं पूरा उतर सकूं और उन्होंने मेरे ऊपर ये ट्रस्ट किया। उसके बाद आप जिक्र करते हो अपने सीनियर्स का। देखिए, सीनियर्स जो होते हैं वो शख्स होते हैं जो आपको कम्प्लीटली जो है वो A to Z गाइड करने वाले होते हैं। आपके सुपरवाइज़र के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको उन टॉपिक्स के बारे में बेसिक बताए, वो सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक बताए, आपके मेथड्स, आपकी टेक्निक्स, आप कैसे लिखते हो चीज़ों को वो बताए। वो आपको कतन कुछ नहीं पता होता उनका, और वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता आपके सुपरवाइज़र के पास, को सुपरवाइज़र के पास। वो आपको डील करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, लेकिन वो आपको एक एक लम्हा आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी हेल्प की कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो वो सीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं। तो सीनियर आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करके देते हैं, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, आपको चलाना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको डाटा कहाँ से उठाना है, कहाँ पर पुट करना है, कौन कौन सी वेब से आपको डाटा मिल सकता है। तो कम्प्लीटली जो है वो आपको वो गाइड करते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप शुक्रिया अदा करते हैं अपने सीनियर्स का, जो कि हर लम्हे आपके साथ होते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं। देखिए, उनसे बेटर गाइड करने वाला आपको कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर कर जा चुके होते हैं, या फिर वो इनिशियल चीज़ों से गुजर चुके होते हैं और फाइनली चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। और जब आप आते हैं तो वो आपको इनिशियली उन्हें अच्छे तरीके से याद होती हैं चीज़ें, तो वो आपको इनिशियली चीज़ों के बारे में मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। उसके बाद आप शुक्रिया अदा करते हैं अपने फ्रेंड्स का। जो फ्रेंड्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड ने आपको लैपटॉप दिया, किसी फ्रेंड ने आपको फ्लैश दी, किसी फ्रेंड ने आपको प्रोग्रामिंग दी, किसी फ्रेंड ने आपको टेबल बनाना सिखाया, तो उसके बारे में आप जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं अपने फ्रेंड्स का। उसके बाद जो है वो जिक्र करते हैं हम लैब अटेंडेंट का। देखिए, लैब अटेंडेंट जो है वो आपकी लैब को सुबह आके खोलता है, आपका वेट करता है कि आप किस वक्त तक। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह जाते हैं और रात 11 बजे जो है वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे होते हैं अपनी लैब्स में से। तो वो स्टूडेंट्स के साथ वो लैब अटेंडेंट अटैच होते हैं, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो आपको देते हैं, वो आपको समझा रहे होते हैं यहाँ पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपको हर तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। तो आप लैब अटेंडेंट का जो है वो यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद अब ये देखिए कि आप जो है वो तरतीब से जो है वो शुक्रिया अदा करते आते हैं जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी। अब आप आ जाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। अपनी फैमिली में सबसे पहले आप शुक्रिया अदा करते हैं अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया।
फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आपके हर लम्हे आपका ख्याल रखा कि आप किसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका हर लिहाज से उन्होंने ख्याल रखा। आपको जो है आपके टॉपिक में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने का उन्होंने जो है आपको मौका दिया और आपने वो अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स का जो है वो थैंक्स अदा करते हैं। उसके बाद आपकी फैमिली में आपके भाइयों ने आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्होंने किस किस तरीके से आपकी हेल्प की होती है, आपकी फ़ीस पे की होती है, आपको लैपटॉप लेकर दिया होता है या आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ख़रीद के दिया होता है, या फिर आपके जो प्रैक्टिकली आप रिसर्च कर रहे होते हो को कंपोनेंट्स जो होते हैं, डिवाइसेस होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं, तो वो आपको उन्होंने सपोर्ट किया होता है, या फिर आपके जो है वो प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर में आपको चलाना सिखाया होता है। तो उन तमाम के लिए आप जो है उनका शुक्रिया अदा करते हो। तो ये देखिए, अब ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की आपसे कि आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देते हैं, आपको टेबल्स बना कर देते हैं, या आपको ग्राफ्स जो है वो बना कर देते हैं, या फिर जो है आपको कम्प्लीटली तौर पे जो है प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते हैं। अब ये देखिए, तमाम तरह का कनेक्शन जो है वो सिर्फ आपको सिखाने तक का है, आपको प्रोवाइड करने तक का है, ना कि उसको परफॉर्म करने का है। देखिए, परफॉर्म करने का जिक्र अगर आता है तो आपका टॉपिक है, आप ही से परफॉर्म करते हो, आपके सुपरवाइज़र आपके साथ होते हैं, आपके को सुपरवाइज़र आपके साथ होते हैं, आप अपना काम परफॉर्म करते हो और उन्हें चेक करवाते रहते हो। तो उसके लिए जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको काम कर कर दे रहे हैं, ये कतई गलत होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से काम करवा रहे होते हैं या फिर पे कर रहे होते हैं उस काम के लिए, उसका कतई आपको फ़ायदा नहीं होता। देखिए, आपको यूनिवर्सिटी ने 1 साल दिया है, पूरा 1 साल दिया है, उस पूरे 1 साल में आपको, आप चाहें तो आप उस फील्ड के अंदर एक बेहतरीन कारकर्दगी अदा कर सकते हैं, आप उस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो, अगर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसके मास्टर बन सकते हैं, और अगर आप उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं या आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, उसके ऊपर, और आप उसे उलझन महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए, इनका नुकसान क्या होगा, जब आपका फाइनली वाइवा होगा तो आप अपने वाइवा को जो है वो पास नहीं कर पाओगे, आप किसी ना किसी पॉइंट पर वहाँ पर जो है वो ज़रूर फंस जाओगे। आपने क्योंकि खुद से काम नहीं किया होगा, आपने सॉफ्टवेयर बनवाया होगा, टेबल्स बनवाए होंगे या ग्राफ्स बनवाए होंगे, इमेजेस बनवाई होंगी, आप उन्हें कतई जो है वो उस तरह से डिफ़ाइन नहीं कर पाओगे जैसे कि आप खुद काम करो और उसे डिफ़ाइन कर पाओ। तो इन तमाम तरह का जिक्र जो है वो मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें मैंने जिक्र की हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें, सॉफ्टवेयर है, आपकी प्रोग्रामिंग है, आपका जो डाटा है, मटेरियल्स है आपका, वो तमाम तरह आपको गाइड करने वाले लोगों ने गाइड किया और आपने परफॉर्म खुद किया। आपने एक एक चीज़ खुद से लिखी है, आपने एक एक चीज़ खुद परफॉर्म की है, आपके तमाम तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तब आपका इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तब आप उनका शुक्रिया अदा करते हो कि जिन जिन लोगों ने आपको यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया, जिन जिन लोगों ने आपको आके यहाँ पर गाइड किया, टेबल्स बनाना सिखा दिया, आपको ग्राफ्स बनाना सिखा दिया, आपको जो है वो थीसिस की पहली लाइन लिखना सिखा दी और आखिरी लाइन तक आपको गाइड किया। आपने हाइडिंग्स कैसी बनानी है, आपने जो है फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, आपने स्टाइल क्या रखना है, आपने लेफ़्ट और राइट जो है वो कितना मार्जिन रखना है, तो वो तमाम तर जो है वो आपको गाइड करने वाले जो यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, लैब अटेंडेंट होते हैं, सुपरवाइज़र होता है, को सुपरवाइज़र होता है, तो वो तमाम तरह आपको गाइड कर रहे होते हैं और इन तमाम में आप जो है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अपना जो है वो एक थीसिस आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो उसका एक्नॉलेजमेंट अगर आप यहाँ पर जूम करके देखना चाहें या देख सकते हैं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, तो ये कभी जो है वो मेरा जो टॉपिक होता था तो उसके बारे में ये मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्टली मैंने जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो है दर्जा बदर्जा जो है वो लोगों का शुक्रिया अदा किया है। तो आप इसको भी जूम आउट करके और जो है वो इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं ज़रूर, और आपको इसका जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा इसको देखकर लिखने का। देखिए, एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो जस्ट एक ही पेज का होता है।
आपने अभी यहाँ पर देखा एक पेज का होता है, लास्ट में उस पेज के ऊपर आप हेडिंग देते हो एक्नॉलेजमेंट की, फिर आप पूरी बॉडी लिखते हो, उसके बाद लास्ट में आपका नेम होता है और वहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि ये तमाम तर वीडियो जो है वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। आपको अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो फाइनली आप जो वो इस वीडियो को देख के अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो बताते खुद लिख सकते हैं और एक बेटर वे में जो है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको अभी भी मेरे किसी भी जो है पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मैं आपको तमाम तर वीडियोस में एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, थीसिस को लिखने का तरीका, सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, वो तमाम तर वीडियोस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।